के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और एक प्यारी सी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन किसी काम के सिलसिले में टुन्नू को शहर जाना पड़ता है। वहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात टूनी नाम की एक चिड़िया से होती है। टुन्नू को टूनी चिड़िया इतनी पसंद आती है कि वो उससे शादी कर लेता है और वहीं पे रहने लगता है। और इधर टुनटुनी चिड़िया हर रोज अपने पति का इंतजार करती है। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया की बेटी पिंकी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, पिताजी कब वापिस आएंगे? वो हम लोगों को छोड़कर कहाँ चले गए हैं? अरे मेरी लाडो बिटिया, तू क्यों परेशान होती है? तेरे पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे, तू बस अपनी पढ़ाई कर। जैसे तैसे टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को समझाती है और बाहर आकर अपने पति टुन्नू चिड़ा का इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ पर सेठ बंटी कबूतर आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, तू मेरा पैसा कब चुका रही है? तुझे तो पता है ना, टुन्नू ने काम के सिलसिले में मेरे से कितना पैसा उधार लिया है। हाँ बंटी भैया, मुझे पता है। बस कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी। देख टुनटुनी, मैं अगले हफ्ते तक तुझे मोहलत देता हूँ। अगर तू एक हफ्तों के अंदर पैसा नहीं चुका पाई तो मैं तेरा घर अपने नाम करवा लूंगा। और हाँ टुनटुनी, अगर तू चाहती है कि तू ऐसो आराम की जिंदगी जी तो तुझे मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। अगर तू मेरे साथ शादी कर लेगी तो मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा और तेरे सारे कर्जे भी माफ कर दूंगा। और तुझे तो पता है ना, टुन्नू अब कभी वापिस नहीं आने वाला। वो शहर में किसी टूनी नाम की चिड़िया से शादी कर ली है। अरे बंटी भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता है ना, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मानती हूँ कि टुन्नू जी मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, पर वो तो मेरे पति है ना। टुन्नू भैया, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अच्छा टुनटुनी, तू ऐसे नहीं मानेगी। अब तो मुझे जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी। अब मैं तुझे और दिनों की मोहलत नहीं दे सकता। अब तो तू मेरा कल तक ही सारा कर्ज चुकाएगी, नहीं तो अपना ये घर मेरे नाम करेगी। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपना घर बंटी कबूतर के नाम कर देती है और अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ दूसरे जंगल चली जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि बहुत सारे पक्षी अपना अपना घोंसला बनाकर उसमें रह रहे हैं। टुनटुनी चिड़िया भी घास की पत्तियों से अपने लिए एक घोंसला बनाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में बहुत जोरों की बारिश आती है और टुनटुनी चिड़िया का सारा घोंसला उस बारिश में टूट जाता है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे माँ? इस बारिश में तो हमारा ये घोंसला भी टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे? अरे मेरी पिंकी बिटिया, तू क्यों परेशान होती है? तुझे पता है, इस जंगल में तेरे पापा के भाई कालू अंकल रहते हैं। शायद वो हमें रहने की कोई जगह दे दे। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ कालू के घर जाती है। कालू भैया, आप हमें थोड़े दिनों के लिए अपने घर में रहने की जगह दे दीजिए। इस जोरदार बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है और आपको तो पता है ना, मेरी पिंकी अभी बहुत छोटी है। ज्यादा भीगेगी तो बीमार पड़ जाएगी। बस थोड़े दिनों तक आप हमें इस घर में रहने दीजिए, उसके बाद हम अपना घोंसला बना लेंगे। मैंने क्या यहाँ पे धर्मशाला खोल के रखा है जो मुंह उठा के चले आते हो? चलो भागो यहाँ से।
माँ, अब हम कहाँ रहेंगे माँ? अब तो हमारा यहाँ पे कोई भी नहीं है और कालू अंकल ने भी हमें अपने घर में रहने नहीं दिया। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? बिटिया, तू परेशान ना हो, सब ऊपर वाले पे छोड़ दे। ऊपर वाला जो भी करता है सब हमारे भले के लिए ही करता है। वो जरूर हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। तभी पिंकी चिड़िया आसपास अपने गुलाब के फूलों को देखती है। उसको देखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अगर आप गुस्सा न करो तो मैं बताऊं? हाँ पिंकी बिटिया, बोल, तू क्या बोल रही है? माँ, आपको याद है ये वही गुलाब के फूल है ना जिनको पहाड़ी पर रहने वाले बाबा ने लगाया था और कहा था इन फूलों को तोड़ने के बाद भी ये फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। हाँ मेरी लाडो बिटिया, मुझे याद है ये वही फूल है जिनको पहाड़ी वाले बाबा ने लगाया था। तो माँ, अगर हम इन गुलाब के फूलों से अपना घर बनाएंगे तो ये कभी खराब नहीं होंगे और इनकी खुशबू हमेशा बनी रहेगी। अरे हाँ पिंकी बिटिया, तू सही कह रही है। चल जल्दी से हम इन गुलाब के फूलों को तोड़कर अपने लिए घर बनाते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी उन गुलाब के फूलों से गुलाबों को तोड़कर अपने लिए एक सुंदर सा गुलाब का घर बनाती हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर था और उसकी खुशबू तो बहुत ही मनमोहक थी। उसके बाद दोनों माँ बेटी उस गुलाब घर में अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती हैं।